अजब शादी की गजब कहानी। दो बहनों के चक्कर में फंस गया दूल्हा। सब बरातियों को पीटे, हमको भी बहुत मार मारे हैं लोग और जोर जबरदस्ती शादी करा दिए हैं लोग। बड़ी के साथ जयमाला, लेकिन दुल्हन बनी छोटी। जबरदस्ती शादी कराए हैं, पूरा मार और कर घींच कर ला कर घर में से। मेरा पैर टेढ़ा है इसीलिए आपका शादी वो लोग करा दिया। हाँ। सोशल मीडिया पर आजकल एक से बढ़कर एक वायरल वीडियो के अलावा तरह तरह के मामले सुनने या देखने को मिला करते हैं। एक दिन पूर्व से शादी से जुड़ा हुआ वीडियो खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि बड़ी बहन से होनी थी शादी, लेकिन छोटी बहन से हो गई शादी। कहते हैं कि रिश्ते भगवान के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसका उदाहरण सारण जिले में देखने को मिला है, जहां कन्या निरीक्षण के दौरान दूल्हे राजा के द्वारा दुल्हन के साथ शादी करने से इनकार कर दिया गया। उसके बाद बाराती और घरातियों के बीच जमकर गुत्थम गुत्थी हुई। इसकी जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में स्थानीय मांझी थाने की पुलिस की निगरानी में चटमंगनी पटविया की तर्ज पर पंचायत ने छोटी बहन की मांग में दूल्हे राजा से सिंदूर दान करा दिया गया। उसके बाद बारातियों को सकुशल विदा कर घर भेज दिया गया। ये लोमहर्षक घटना बिहार के सारण जिले से जुड़ा हुआ है, जो मांझी थाना क्षेत्र के भवौली गांव की बताई जा रही है। छत पर चढ़ दुल्हन की छोटी बहन ने दी थी धमकी। सारण जिला मुख्यालय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिंटोली निवासी जगमोहन महतो के पुत्र राजेश कुमार की बारात समय मांझी थाना क्षेत्र के भवौली गांव पहुंच गई। दुल्हन रिंकू कुमारी के पिता रामूबीन ने अपने दरवाजे पर सहृदय व पूरी श्रद्धा के साथ बारातियों की खूब आवभगत की। बैंड बाजे व ऑर्केस्ट्रा के साथ बस पर सवार होकर खुशी खुशी पहुंची बारात का स्वागत करने के बाद वधू पक्ष द्वारा पूजा की रस्म पूरी कराई गई। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में जयमाला की प्रक्रिया भी पूरी हो गई, लेकिन रात के लगभग 11 बजे आंगन में कन्या निरीक्षण का दौर चल ही रहा था। दुल्हन की छोटी बहन पुतुल कुमारी चुपके से मकान के छत पर चढ़ गई और दूल्हे राजा के मोबाइल पर फोन कर धमकी देने लगी कि यदि आप मेरे साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। घरातियों की बारातियों के साथ होने लगी कहासुनी। मौके की नजाकत को देखते हुए दूल्हे राजा ने आनन फानन में कन्या निरीक्षण से अपने परिजनों व रिश्तेदारों को सूचना भेजकर जनवासे में वापस बुला लिया। इस दौरान जनवासे में दोनों पक्षों के लोग ऑर्केस्ट्रा देखने में मशगूल थे। बारातियों की इस अजीबोगरीब हरकत को देखकर जनवासे में आधम के घरातियों की बारातियों के साथ कहासुनी होने लगी। बात मारपीट तक जा पहुंची और दोनों पक्षों के लोग आपस में गुत्थम गुत्थी करने लगे। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। ऑर्केस्ट्रा वाले अपना म्यूजिक सिस्टम समेट कर एक कोने में दुपक गए। इसी दौरान रिश्तेदारों व ग्रामीणों के बीच बचाव से ही कुछ ही देर में मारपीट पर विराम लग गया। इसी बीच घरातियों ने दूल्हे राजा समेत कुछ रिश्तेदारों को आंगन में बुलाकर बंधक बना लिया गया और कथित रूप से लात घूसों से उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। अफरा तफरी देख भागे बारातियों ने किसी तरह बंधक बनाए जाने की घटना की सूचना मांझी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मांझी थाने की पुलिस पहुंच गई। मामले की नजाकत को देखते हुए दूसरे दिन अहले सुबह 4 बजे पुलिस ने स्थानीय मुखिया पति शैलेश्वर मिश्रा को बुलाया और इस मामले में उनसे पहल करने का अनुरोध किया। हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद छोटी बहन से हुई शादी। पुलिस व परिजनों के आग्रह पर मुखिया प्रतिनिधि के अलावा बसपा नेता लक्ष्मण मांझी और मंजीत कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के परिजनों, रिश्तेदारों व दूल्हे राजा से बात की। बाद में दोनों पक्ष के लोगों के अलावा दुल्हन ने भी अपनी छोटी बहन पुतुल कुमारी के साथ दूल्हे राजा राजेश कुमार को शादी करने की हामी भर दी। उधर पंचायती के बाद विवाह की रस्म अदायगी के लिए पुरोहित की खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि मारपीट के बाद से दोनों पक्ष के पुरोहित फरार हो गए हैं। फिर क्या था? लोगों की सलाह पर ब्राह्मण समाज से आने वाले मुखिया प्रतिनिधि ने मंत्रोच्चार के साथ सिंदूर दान की रस्म अदायगी करी और दूल्हा दुल्हन समेत बारातियों को सकुशल विदा करा दिया। जानकारी है उनके विस्तार में हम भी गए थे न्योता में। अच्छा, ठीक। तो अजबे किए फोन 1 बजे 2 बजे हमारे यहाँ फोन है कि बारात में बवाल हो गया है। फिर उसी लगले हम तुरंत गए थाना को खबर किए। थाना भी आया पूरा बल दल के साथ। शादी के लिए जिस लड़की से शादी तय था और उसी की सागी बहन करे कि हम करेंगे, हम वही लड़की लगी उल्टे मन, तब लड़का भागने लगा, मारा पीट सब हो गया था। तो क्या प्रेम प्रसंग था क्या उस सब पहले से? उस लड़के पहले से कुछ प्रेम प्रसंग का बात था। अच्छा। हाँ, लेकिन दोनों सगी बहन है तो उसी पर शादी के लिए थी वो। तो शादी के लिए तो फिर वो लड़की से नहीं, उसकी बहन से लड़की से पूछा गया
वही दोनों का राजी से थाना के मदद से दोनों का राजी से शादी कराया गया। वही हम लोग लमसम 5 बज गया वहीं पे। गांव के सब लोग था, थाना आया था दल बल के साथ, कम से कम फोर्स 20-25 गो फोर्स था। दोनों को सहमति से शादी करा के हम लोग बर विदाई कराए। तो उसमें तो पंडित जी भी नहीं थे और आप ही के वेद मंत्र के साथ। पंडित जी तो खुद हम पंडित जी हैं। ना एक्चुअली जो वेद मंत्र पढ़ने वाले थे वो तो सब लोग भाग गए सब थे। टोटल लोग पंडित सब लोग भाग गया था। दूल्हे ने बंधक बनाकर जबरन शादी कराने का लगाया आरोप। वहीं दूसरी तरफ शादी के विदा कराकर घर नव दंपत्ति का आरोप है कि छत से कूदकर जान देने वाली बात गलत है। हालांकि ये सत्य है कि कन्या निरीक्षण के दौरान ही जनवासे में मारपीट हो गई थी। उसके बाद दूल्हे को बंदी बनाकर घर लाया गया। इसके बाद सभी बारातियों को पीटा गया और जबरदस्ती हमारी बहन की जगह मेरी शादी करा दी गई, जबकि लड़के पक्ष द्वारा चढ़ाए गए गहने मेरे घर वालों द्वारा रख लिया गया है। वहीं लड़के ने बताया कि एक तो मेरी शादी में बारात गए मेरे परिवार के लोगों को पीटा गया और हमें बंधक बनाकर थाना और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में मेरी शादी करा दी गई। अब नवविवाहित जोड़े के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया है कि वो क्या करे। हम लोग को घर वाले रख नहीं रहे हैं। हम लोग का जो भी सामान है सब रख ऐसे कर लिए हैं, छीन लिए हैं लोग। सब बरातियों को पीटे, हमको भी बहुत मारे हैं लोग और जोर जबरदस्ती शादी करा दिए हैं लोग। हम नहीं कर रहे थे। जब बोले कि जल्दी करो पूरा मारे हैं लोग हमको। और उसके बाद शादी भी हो गया, ठीक है। तो हम लोग का जो गहना है, जो हम लोग का एथी है सामान है, हम लोग को लौटा दीजिए। हम लोग घर वाले रख नहीं रहा है। हम लोग को बोल रहा है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ। जब तक हमारा सामान नहीं आएगा तब तक तुम लोग को रखेंगे नहीं। मैंने आपके घर वाले बोल रहे हैं? हाँ, मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि जब तक मेरा गहना है, जो सामान है नहीं आएगा तब तक तुम लोग को रखेंगे नहीं। हम लोग कल से इधर उधर घूम रहे हैं, कहाँ जाए। हम लोग पॉकेट में 1 रुपया नहीं है कि कुछ हम लोग खाए। लेकिन वहाँ तो शादी सहमति से हुई है ना? नहीं, वहाँ कुछ और सब हम दिए किए थे लोग। और हमको जब हम बोल रहे कि जब जो बड़ लड़की शादी हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो उन्हीं से होगा। जयमाला भी अच्छा से हुआ, द्वार पूजा भी अच्छा से हुआ, गुरहाथी भी अच्छा से हुआ। और उसके बाद गहना चढ़ गया। उसके बाद पूरा आए लोग और एथी में घुस के हमको पूरा मारे लोग। हम बोले कि आखिर क्या दिक्कत है, तो कोई बोला नहीं। सब लड़की का पापा, लड़की का चाचा और गाँव वाले पूरा मिल के मारे लोग। और जो भी बरातिया आए हैं, आप लोग दोनों आदमी शादी कौन कराया? वो उधर गाँव वाले कराए हैं लोग। मुखिया जी है वो कराए हैं लोग। हम बोले कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम शादी हम बड़की से करेंगे। हम बोले ये भी हमको पुलिस जो थे वहाँ आए थे लोग, वो भी पूछे कि किससे शादी करोगे। तो हम बोले कि सब कुछ बड़की से हुआ है तो हम बड़की से शादी करेंगे। तो पुलिस बोला कि ठीक है, बड़की से कीजिएगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद लड़की के पापा को बुलाए लोग, वो लोग पुलिस वाले बुलाए। फिर बोले कि आप उनसे कह रहे हैं कि आप बड़की से शादी करेंगे तो आप काहे नहीं करा रहे। तो बोले कि नहीं, बड़की से नहीं होगा, आप छोटकी से होगा। तो पुलिस वाला बोला कि आखिर ठीक है, इसको रखना इसको है, सब कुछ ख्याल इसको रखना है। अगर वो छोटकी से शादी कर दीजिएगा, ये नहीं रखेगा, ऐसी करेगा तो फिर आप लोग फिर फंस जाइएगा। पुलिस वाले समझा रहे थे? हाँ, उनको तब जब समझ गए तो लड़की के पापा जो बोले ठीक है हम बड़की से कराएंगे। जब पुलिस वाले को बलबस्ती खींच कर लेकर मार कर शादी कराए हैं लोग, लेकर आए हैं और बलबस्ती चढ़ा दिए थी पे और चढ़ा कर बलबस्ती शादी करवा दिए। कौन शादी कराया आपका? जी, मेरे घर वाले थे और गांव वाले थे और वहाँ पे जो मुखिया थे वो थे। आपको कोई सामान नहीं दिया है लोग? नहीं, सब चीज छीन लिए हैं। एगो कपड़ा तक नहीं दिया है लोग। खाली बस हम अपना कपड़ा चेंज किए। जो शादी ये थी हुआ है, इसी पे हुआ है। अभी तक हम लोग कुछ खाए नहीं है। कल से इधर उधर घूम रहे हैं। गए हम लोग घर, तो हमको घर वाले जो है उस पूरा हम लोग हमारे बोले कि यहाँ से जल्दी तुम लोग भाग जाओ, जितना जल्दी होके भाग जाओ। जब तक हमारा सामान नहीं आएगा तब तक तुम लोग को रखेंगे नहीं। सामान आ जाएगा तो हम तुम लोग को रख लेंगे। आपने ऐसा क्यों किया? घर मान लीजिए कि आपका बहन का शादी था, तो आरोप लगाया जा रहा है कि आप छत पे चढ़ गए। ऐसा? जी नहीं, ये झूठ आरोप है। हम छत पे नहीं गए थे। छत पे कपड़ा चेंज करने के लिए गए थे और कपड़ा चेंज करके आए हैं नीचे। तो ये लोग हमको पूरा मारे और मार कर हमको बैठा दिए। जब गुरहथी होने लगा तो इनको मार दिए और इनको जो मार कर आए तो बलबस्ती दोनों को खींच कर और शादी कराए हैं। पूरा मार कर दोनों को मारे हैं पूरा और शादी कराए हैं। मैंने आखिर क्यों शादी ऐसे करा दिया? अब मेरा पैर टेढ़ा है इसलिए आपका शादी वो लोग करा दिया? हाँ, बलबस्ती शादी कराए हैं पूरा मार कर, खींच कर ला कर घर में से।
बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब ऐसे शादी कराई गई हो। पहले भी ऐसे कई मामले देखे जा चुके हैं जहां दूल्हे से जबरन शादी करवा दी जाती है। छपरा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट।